स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th आईपी का फर्स्ट चैप्टर पाइथन पांडास 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, पांडास इज अ पाइथन लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस। मतलब हमको ये पांडास की जो लाइब्रेरी होती है पाइथन में, ये मेनली यूज किस लिए हम करते हैं? इसका यूज हम करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है। तो अब जब डेटा एनालिसिस है तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है कि अगर किसी डेटा को एनालिसिस करना है तो सबसे बड़ा चीज या सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि उसके पास हमको डेटा होना चाहिए, राइट। तो जब डेटा होगा तो एनालिसिस भी कर सकते हैं। क्लियर। तो जब डेटा की बात करेंगे तो वो हम दो फॉर्म पे हमको मिलता है, और वो फॉर्म होता है कि डेटा को जब हम एनालिसिस करने के लिए जब हम उसको फॉर्म डेटा को हम सीरीज के फॉर्म पे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो डेटा फ्रेम के फॉर्म पे भी उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल कवर सीरीज एंड डेटा फ्रेम एंड सम यूजफुल फंक्शंस। तो जब हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज होता क्या है? सीरीज होता है 1D डेटा स्ट्रक्चर। मतलब ये 1D मतलब 1 डायमेंशनल होता है। और जो डेटा फ्रेम होता है वो क्या होता है? वो 2D डेटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो 2 डायमेंशनल होता है। क्लियर है। तो ये 1D और 2D का डिफरेंस ये होता है कि जब मैं 1D की बात करता हूं तो 1D मतलब ये सिंपल, ये 1D ऐसा चल रहा है, ये देखिए 1D हो गया, राइट। अब अगर ये 1D हो गया तो यहां पर मैं मान कर चल रहा हूं कि ये मेरे पास ऐसा कुछ हो गया। अब अगर ऐसा भी हो गया तो यहां पर मैं मानकर चलता हूं मेरा डेटा है 2, एक डेटा है 3, एक डेटा है 4 और एक डेटा है 5, राइट। तो यहां पर अगर ये 2, 3, 4 मेरा डेटा है तो यहां पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज के रेस्पेक्ट में होती है, वो होता है उसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि किसी भी सीरीज का जो इंडेक्स होता है वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है 0 से, ठीक। तो खत्म कहां होता है? खत्म होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके हैं -1। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो 4 - 1 कहां पर क्या होता है? 3। तो यहां पर देखो, जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होता है सीरीज का वो स्टार्ट होता है 0 से, और खत्म कहां पर होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। तो इस केस में 4 - 1 इज 3। तो आपको ये शायद क्लियर हो गया होगा कि ये चीज होता है इंडेक्स और ये सारी चीज होती है डेटा। करेक्ट है? कोई प्रॉब्लम इसमें? जब मैं डेटा फ्रेम का नेक्स्ट वीडियो, आगे की वीडियो में जब हम डेटा फ्रेम के बारे में बात करेंगे तो उसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगा, क्योंकि अभी के जो रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगे, जो सेकेंड और थर्ड वीडियोस मिलेंगे, वो उसमें हम सीरीज कवर कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया वो सिर्फ 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो कि सीरीज का होता है वो ही आपको यहां पर शो कर रहा हूं। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सीरीज इज एन इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडा। इट रिप्रेजेंट्स अ 1 डायमेंशनल एरे ऑफ इंडेक्स्ड डेटा। तो यहां पर जो डेटा है वो क्या बन गया आपका? ये वाले चीज आपके डेटा है, मतलब 2, 3, 4, 5। और ये वाले जो चीज है या वैल्यूज है वो क्या बन गया आपका? वो है आपका क्या? इंडेक्स, राइट। इंडेक्स हरदम याद रखना, बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होता है और खत्म या लास्ट इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस या टोटल नंबर ऑफ डेटा -1। क्लियर? इतने में कोई डाउट नहीं होगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया पांडास और सीरीज का। आगे के वीडियोस जो जो सेकंड वीडियो है उसमें हम ये सीखेंगे कि सीरीज ऑब्जेक्ट बनता कैसे है। उसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये भी सीखेंगे कि नमपाई का यूज, नमपाई एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है पाइथन में, तो उसका यूज हम सीरीज में कब और क्यों करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के वीडियो पे हम कवर करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस पे हम डेटा फ्रेम और उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस को भी कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट आज के वीडियो से करेंगे जो इस पे मेन फोकस हम रखते हैं सिर्फ सीरीज पे, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू वेरी मच।